Welcome back. I am Jagbandhu Behra. I am a researcher and author of Finance and Management and professor of Abhi Kalinga. Today I would like to explain what is accounting. Detail about accounting. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and interpreting the financial result in a period. That is an accounting. According to the American Institute of Certified Public Accounts, financial accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transaction events which are part at least of the financial character and interpreting the result thereof, that is an accounting. According to the H. Berman and A.R. Darwin, accounting may be defined as the significant identifying the measuring, recording and communicating the financial information, that is an accounting. Classification of accounting, what kinds of the accounting you have to see in your accounts. फर्स्ट वन होता है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सेकंड वन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. थर्ड वन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फोर्थ वन होता है टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ वन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. आपको मालूम हो गया 5 रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग. फर्स्ट वन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ वन होता है टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ वन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट. इस 5 चीजें से आपको अकाउंट करना पड़ेगा. सो उसके बाद आता है क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके होता है. फर्स्ट वन होता है क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन होता है डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के जरिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. सो रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद द अदर सब्जेक्ट, मतलब अकाउंट्स किसके साथ सामंजस्य है और किसके साथ रिलेटेड है. अकाउंट्स रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट. फर्स्ट वन होता है अकाउंटिंग रिलेटेड इन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग रिलेटेड इन मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग रिलेटेड इन स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग रिलेटेड इन लॉ, अकाउंटिंग रिलेटेड इन इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड इन द सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग रिलेटेड इन द मैनेजमेंट. एंड लास्ट वन होता है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग मतलब जो टर्म्स होता है अकाउंट्स में, क्या क्या टर्म्स आता है. फर्स्ट वन होता है डेटर, सेकंड वन होता है क्रेडिटर, थर्ड वन होता है कैपिटल, फोर्थ वन होता है गुड्स, फिफ्थ वन होता है असेट, सेवेंथ वन होता है इक्विटीज, एट्थ वन होता है इनकम. उसके बाद आता है वाउचर, उसके बाद आता है टर्नओवर, नेटवर्थ, इंसॉल्वेंसी, लॉस एंड ड्रॉइंग. जो सारे चीज अकाउंट्स के अंदर आता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयर अकाउंट्स. देन उसके बाद आता है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग के पास क्या इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट वन होता है एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आते हैं. फर्स्ट वन होता है इन्वेस्टर, सेकेंड वन होता है क्रेडिटर, थर्ड वन होता है मेंबर ऑफ एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ में आता है गवर्नमेंट, फिफ्थ में आता है कंज्यूमर और सिक्स्थ में आता है रिसर्च स्कॉलर. और वो जो थे एक्सटर्नल थे, लेकिन इंटरनल कौन थे. इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन केवल 3. फर्स्ट वन होता है ओनर, सेकंड वन होता है मैनेजमेंट, थर्ड वन होता है एम्प्लॉइज. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट वन होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन होता है इम्पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी. फर्स्ट वन होता है पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड वन होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. और रियल अकाउंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट वन होता है टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटैंजिबल रियल अकाउंट. देखिए रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. देखिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल अबाउट अकाउंटिंग बात करते हैं. उसके बाद वो जो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन में. आज केवल हम लोग डिटेल अबाउट अकाउंटिंग का डिटेल हम लोग कलेक्ट किए हैं. उसके बाद आता है रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है. पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है. डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर. देखिए अकाउंट में 2 चीज आपको जरूरत होता है. एक होता है डेबिट, अनदर होता है क्रेडिट. आपके पास डेबिट है या क्रेडिट है, उसको कलेक्ट करने के बाद आप जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, पोस्टिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डन व्हेन यू हैव टू कलेक्टेड व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट.
or who is debit, who is credit, then after that you get prepared the any kinds of the accounts related your question. So debit is receiver, credit is giver, related to personal account. Real account में debit what comes in, credit what goes out. और nominal account में debit all expenses and losses, credit all income and gains. Personal account, natural personal account are example, suppose example of personal account. Personal account, natural personal account मतलब जो लोग होते हैं, मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर विनोद अकाउंट, सौम्य अकाउंट, एवरीथिंग द रिलेटेड टू द नेचुरल बॉडी. देन उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन यानी सोनम प्राइवेट लिमिटेड, अभी कलिंगो प्राइवेट लिमिटेड, और बैंक अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एवरीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एवरीथिंग. और उसके बाद आता है टैंजिबल रियल अकाउंट. व्हाट इज टैंजिबल रियल अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, दिस इज द टैंजिबल रियल अकाउंट. और इंटैंजिबल रियल अकाउंट, गुडविल अकाउंट्स, ट्रेडमार्क अकाउंट्स, दिस वन. अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल किसको कहते हैं? फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग, सेकेंड वन क्लासिफाइंग, थर्ड वन समराइजिंग. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. Thus, the sequential steps in an accounting cycles are journalizing. उसके बाद आता है पोस्टिंग, उसके बाद आता है बैलेंसिंग, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट्स, उसके बाद आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट वन होता है पोजीशनिंग स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट. देखिए फिर एक बार कहता हूँ, दस द सीक्वेंशियल स्टेप्स इन अकाउंटिंग. फर्स्ट वन होता है जर्नलाइजिंग, उसके बाद आता है पोस्टिंग, थर्ड वन होता है बैलेंसिंग, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट वन होता है पोजीशनिंग स्टेटमेंट. पोजीशनिंग स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट. जो भी अकाउंट्स के ऊपर डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं. इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद.